नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर से आपका स्वागत करता हूं। ऊर्जा के गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं और उनकी क्या उपयोगिता है। दोस्तों, वर्तमान में पूरी दुनिया जो है ऊर्जा के संकट से जूझ रही है। ऊर्जा से मतलब ऊर्जा के वो साधन जो कि हमारी मशीनरी को चलाती है, हमारी गाड़ियों को चलाती है, या पूरी दुनिया उसी पे बेस्ड हो गई। पहले तो हम क्या देखते थे या देख ही रहे थे कि ऊर्जा के लिए हम सिर्फ परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर ही निर्भर थे। उन्हीं के आज तक उन्हीं का विदोहन पूरी दुनिया करती आई है। लेकिन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जो मुख्य रूप से कोयला, गैस, पेट्रोलियम, ये सभी समाप्त होने के कगार पे हैं, क्योंकि इनके सीमित मात्रा में इनके भंडार पूरी दुनिया में मौजूद थे। लेकिन जो जो विकास होता गया, टेक्नोलॉजी आई, इन जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत थे इनका उपयोग ज़्यादा होने लगा और ये आज पूरी दुनिया में अधिक मात्रा में विकसित देशों ने इनका उपयोग किया है। विकासशील देशों में फिर भी थोड़ा स्पीड कम है, लेकिन पूरी दुनिया इसकी ओर चिंतित है कि आने वाले टाइम में जब ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी तो इसके सब्स्टिट्यूट से तात्पर्य इनकी जगह कोई दूसरे ऊर्जा के स्रोत हमें पूरी दुनिया में अपनाने होंगे और उनमें उनके उपयोग के लिए नई नई तकनीकी ज्ञान का पूरी दुनिया के देश आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं और जो भी सोर्स हमारी ऊर्जा की पूर्ति करेंगे वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के वैकल्पिक स्रोत होंगे। उनमें मुख्य रूप से आता है सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस आदि। ये मुख्य ऐसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स है जिनका उपयोग की ओर से पूरी दुनिया का ध्यान गया है। हमारे प्रदेश में सर्वप्रथम 1999 11 मार्च को गैर परंपरागत रूप से विद्युत उत्पादन प्रोत्साहन नीति की शुरुआत की गई। इसमें क्या था कि राज्य में जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत थे उनके विकास हेतु 1985 में जयपुर में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई। यह एक पहला प्रयास था राजस्थान में कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स थे उनकी ओर एक अच्छा कदम सरकार ने उपलब्ध कराया। दोस्तों, इस वीडियो में हम उनमें से एक प्रमुख जो एनर्जी का सोर्स है सोलर एनर्जी, मतलब सौर ऊर्जा, जो सूर्य से ऊर्जा एकत्रित करके उसको प्रोसेस करके बिजली के रूप में उसको काम में ली जाती है, वो सोलर एनर्जी होती है। मित्रों, ये तो हम जानते हैं कि राजस्थान डेजर्ट वनस्पति विहीन अधिकतर पार्ट, अभी पिछले वीडियोस में हमने बात करी कि अरावली के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है सारा का सारा वनस्पति विहीन है। पूरे साल भर वहाँ पर धूप रहती है, गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश कम होती है। तो उस हिसाब से इस लिहाज से पूरे राजस्थान का जो क्षेत्र है हमारा, वो सोलर एनर्जी के लिए एक आदर्श दशाएं उपलब्ध है हमारे यहाँ। या यूँ कहें कि यहाँ पर इस सोलर एनर्जी को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में इस बेसिक चीज़ की पर्याप्त उपलब्धता है, यानी सूर्य ताप हमारे यहाँ पूरी तरीके से उपलब्ध है। सौर ऊर्जा विकास की राजस्थान में आदर्श दशाएं इसलिए हैं कि यहाँ पूरे साल भर में 325 दिन स्वच्छ आकाश रहता है, अर्थात सूर्य ताप हमारे यहाँ उपलब्ध होता है। क्योंकि बारिश भी कम होती है तो अधिकतर साल के दिनों में 325 दिन ऐसे आते हैं जब आकाश में सूरज बिना रुकावट के अपनी ऊर्जा से पूरी राजस्थान को प्रभावित करता है।
राज्य में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन की 147 गीगावाट का अनुमान है। यहाँ प्रति वर्ग सेंटीमीटर ग्रीष्मकाल में 600 व शीतकाल में 500 कैलोरी ऊष्मा प्रतिदिन प्राप्त होती है। इस ऊष्मा से सोलर हीटर, वाटर हीटर, फोटोवोल्टिक सेल द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस उत्पादन से सोलर लालटेन और गणक यानी कैलकुलेटर सौर ऊर्जा से चलाए जाते हैं, यह हम जानते ही हैं। इसी प्रकार से फूलों को सुखाने के लिए विशेष प्रकार से सोलर ड्रायर भी इससे बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि पूरे देश में या राज्य में कहाँ प्रथम बार इससे रिलेटेड कुछ काम हुए हैं या कुछ संयंत्र स्थापित किए हैं या इसका भरपूर मात्रा में उपयोग किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजसमंद जिले के गोरम घाट रेलवे स्टेशन पर संपूर्ण प्रकाश व्यवस्था सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र से राजसमंद के रेलवे स्टेशन पर की गई है। इसी प्रकार से राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकरण गांव जो है मथानिया, जोधपुर में स्थित है। इस गांव के पूरी ऊर्जा की जो खपत है वो सोलर एनर्जी से पूरे गांव में की जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर की सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन सीज कहा जाता है। इसी प्रकार से प्रथम सौर ऊर्जा संचालित मिल्क चिलिंग प्लांट जो कि भरतपुर में है वो पहला स्थापित किया गया था। इसी प्रकार से चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा एकमात्र ऐसा नगर है जहां दूरदर्शन केंद्र का संचालन और सौर ऊर्जा के द्वारा जो भी उसकी बिजली की खपत होती है वो सारी की सारी सोलर एनर्जी से की जाती है। इसी प्रकार से कोटा, भरतपुर, हनुमानगढ़, लूणकरणसर, बीकानेर का में 4 सोलर गैसीफायर स्थापित किए गए। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे कि 31 दिसंबर 2004 को राज्य में आदित्य सोलर शाप योजना शुरू की गई। बीकानेर के पास लूणकरणसर में सौर ऊर्जा आधारित खारे पानी को मीठा बनाने का संयंत्र भी लगाया गया जो कि सोलर एनर्जी पर ही आधारित है। भारत का पहला सौर ऊर्जा फ्रिज बालेसर उच्च प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो कि जोधपुर में स्थित है वहाँ पर स्थापित किया गया था पूरे देश का। इसी प्रकार से जयपुर के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स में राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर वाटर हीटर लगाया गया जो कि पूरे क्षेत्र मतलब बिट्स के पूरे कैंपस की जो गर्म पानी की आपूर्ति वो करता है। उसकी क्षमता 55,000 लीटर गर्म पानी की प्रतिदिन है। राज्य सरकार ने पावर पैक योजना के अंतर्गत इसी प्रकार से जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर व श्रीगंगानगर जिले के 220 गांवों में बिजली की आपूर्ति के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया। इन पूरे 220 गांवों में सोलर एनर्जी से विद्युतीकृत किया गया या अटैच किया गया। आगे हम देखेंगे कि निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा जो परियोजना थी जुलाई 2010 में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा खींवसर जो कि नागौर में स्थित है वहाँ पर स्थापित की गई। दोस्तों, इस ग्रिड से 31 मार्च 2011 को ग्रिड को जोड़ दिया गया और 31 मार्च 2012 तक राज्य में 198.5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र पूरे प्रदेश में स्थापित किए जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना की कौन कौन सी ऐसी जगह है और कितना कितना वहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। उनमें से प्रमुख रूप से हम चर्चा करेंगे। पहला प्लांट है खींवसर सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि नागौर में है। वहाँ की एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो 5.00 मेगावाट यहाँ की इस संयंत्र की क्षमता है। इसी प्रकार से गोरीर सौर फोटोवोल्टिक जो कि झुंझुनू में स्थित है, वहाँ की ऊर्जा उत्पादन क्षमता है 1 मेगावाट। इसी प्रकार से मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में स्थित है, वहाँ की ऊर्जा का जो कैपेसिटी है 50 मेगावाट क्षमता है जो उत्पादन वहाँ पर किया जाता है। दुनिया सौर ऊर्जा संयंत्र जोधपुर में स्थित है, वहाँ की जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है 5.00 मेगावाट
वहाँ की क्षमता है। अगोरिया सौर ऊर्जा संयंत्र बाड़मेर में स्थित है। वहाँ का एनर्जी का प्रोडक्शन है 50 मेगावाट। इसी प्रकार से जयपुर में 2 संयंत्र ऐसे हैं जो अभी सरकार के मुख्य कार्यों में शामिल है, वो अभी चालू होने वाले हैं। जयपुर का राजस्थान विधानसभा भवन और सचिवालय सेक्रेटरीट भवन में 2 इकाइयाँ प्रस्तावित है। यहाँ से जो उत्पादन होगा उसका भी कैपेसिटी 50 मेगावाट ऊर्जा का है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो, आपके लिए भरपूर फ़ायदेमंद होंगे। ऐसी आशा के साथ सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।